संसार के पुत्र मरने के बाद खोपड़ी फाड़ देते, उसमें एक लोटा घी का डाल देते, तुमको क्या लगता है उससे मुक्ति हो जाएगी? अपनी मुक्ति का स्वयं साधन करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तो जाके मुक्ति मिलती है। और जिस पुत्र के चक्कर में तुम पड़े हो, यदि वो पुत्र कुपुत्र निकला ना तो एक लोटे की जगह 50 लोटा भी यदि डाल देगा तब भी मुक्ति होने वाली नहीं। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। परंतु फिर भी तुम्हारी आकांक्षा है, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो, सबसे सरल उपाय चाहते हो, सबसे श्रेष्ठ कौन? तुमने मुझसे प्रश्न किया, तो यही प्रश्न एक बार मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु से किया। भगवान विष्णु जाप कर रहे थे एकांत में बैठकर, ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया, कहा प्रभु जगत को बनाने वाले आप, पालन करने वाले आप, संहार करने वाले आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, आपसे बड़ा भी कोई है? भगवान विष्णु ने कहा हाँ, मुझसे बड़ा भी कोई है। आपको याद नहीं, जब एक बार मैं निद्रा में था, मेरी नाभि से आप प्रकट हुए थे और वहां पर 2 राक्षस उत्पन्न हो गए थे, मधुकैटभ। फिर आपने ही तो उन जगत जननी जगदम्बा का ध्यान किया था ना, फिर उनकी कृपा से मैंने मधुकैटभ को मारा था, आप भूल गए? वो जो जगत जननी है वही सर्वोपरि है, वही तो हमको चलाती है। आप में जो सृष्टि करने का सामर्थ्य है, सृष्टि करने की जो शक्ति है, वो वही तो प्रदान करती है। सृष्टि पालन का जो कार्य है वो उनकी शक्ति से मैं करता हूँ, और भगवान रुद्र उन्हीं की कृपा को प्राप्त करके सृष्टि का संहार करते हैं, वही तो शक्ति है। उनके बिना हमारी कोई सत्ता नहीं है, आप उनको भूल गए। और आपको याद है एक बार आपके द्वारा ही मेरा शीश भी तो काटा जा चुका है, और बाद में आपने घोड़े का सिर लगा दिया था मुझको, उन भगवती की कृपा से। और जाकर के फिर मैंने उस शीश को धारण करके हयग्रीव रूप धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी तो वध किया था, उन्हीं भगवती की कृपा से। तो वो जो भगवती है वही सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी है, मैं उन्हीं का तो भजन करता हूँ।